ये जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर एतमाद करे। स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है। क्या हमारे लिए ऊपर है धर्म बड़ा या देश या संविधान? मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म। राष्ट्र धर्म भी कहेंगे तो धर्म तो लेना ही पड़ेगा, धर्म बड़ा है। आपने काफी मुसलमान लोगों से बात किया है जिनके लिए आपने कहा मजहब बड़ा है राष्ट्र से, आपके लिए कौन सा बड़ा है? मेरे लिए भी वही, जो उनके लिए मजहब, हमारे लिए धर्म बड़ा है। B10 भारत, सच की ताकत। एक मौलाना के बयान पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पे कोहराम मचा हुआ है। मौलाना ने संविधान और शरीयत को लेकर एक बयान दे दिया, जिसके बाद तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर मौलाना के गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उनके बयान पर इस तरह से कोहराम मचाया जा रहा है जैसे देश में और कोई समस्या ही नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर तो कई लोग संविधान के अलग अलग पन्ने याद दिला रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा गया और ऐसा कहा गया तो ये होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि तमाम साधु संत, बड़े बड़े महाराज, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले वही बात कहते हैं, तब तो कोई कार्रवाई की मांग नहीं की जाती। तब तो बहुत ज्यादा जो है उसको प्रेस किया जाता है, बहुत ही ज्यादा उसको उछाला जाता है। लेकिन मौलाना ने ये क्या कह दिया कि शरीयत से ऊपर कोई फैसला नहीं है, तो उस पर सबको मिर्ची लग गई। तमाम जो सेक्युलर बनते थे अपने आप को, उन्हें भी यहाँ पर मिर्ची लग रही है। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, जिनके मुंह में दही जम जाती है जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है, जब इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, हिंदू महाराज कहते हैं कि संविधान से ऊपर हमारे लिए मनुस्मृति है, तब तो कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब सवाल है कि मौलाना ने ऐसा क्या कह दिया। सोशल मीडिया पर मौलाना की जो एक स्पीच है वो वायरल हो रही है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि किस तरह से जब हमने वतन को सबसे ऊपर रखा तब हमें कुछ नहीं मिला। कोई भी कानून लाकर हम पर थोप दिया जाता है, ना तो हमसे पूछा जाता है, ना हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा जाता है, बल्कि कोई कानून लाकर हम पर थोप दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। तो उससे हमें क्या मिला? उसके बाद वो कहते हैं कि शरीयत से ऊपर कोई फैसला नहीं है। अल्लाह ताला ने जब एक फैसला कर दिया है तो उसके बाद कोई भी उससे बड़ा फैसला नहीं दे सकता। इतना कहने पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ चुकी है। क्या कुछ हो रहा है मौलाना के बयान को लेकर? वहीं जब सेम बयान, यही चीज हिंदूवादी लोग कहते हैं या फिर ये बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े साधु संत कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, तब ये लोग चुप्पी साधे होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले तो मौलाना का बयान सुनेंगे कि मौलाना ने क्या कहा है और किस तरह से मिर्ची लग रही है। आपको बता दें कि मुफ्ती शमाइल साहब को इसलिए जो है टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इतना कह दिया कि शरीयत से ऊपर किसी का फैसला नहीं हो सकता। अब आप भी सुनिए उनका ये वीडियो। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? ये जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। तो अब आप उनकी स्पीच, उनकी बातें सुन चुके हैं। कमेंट में बताइएगा कि उन्होंने क्या गलत इसमें कहा है। इसी बीच रूबिका लियाकत और तमाम लोगों को सोशल मीडिया पर जमकर जो है खरी खोटी सुनाई जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है। रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों के दोहरेपन का तो कोई इलाज ही नहीं है और उसकी कोई सीमा ही नहीं है। रूबिका लियाकत इस पर क्या कह रही है मैं ये भी बताऊंगी, लेकिन एक बार आपको मैं पूरा मामला बताती हूँ कि हो क्या रहा है। दरअसल मौलाना ने ये जो कुछ भी कहा है, जो आपने स्पीच में सुना है, उसके बाद गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। अलग अलग धाराएं बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर लगातार रिएक्शन दिए जा रहे हैं। हालांकि उन लोगों को ट्रोल भी किया जा रहा है।
यहाँ तक कि रूबिका लियाकत से लेके जो सेक्युलर सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं वो भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं। तमाम बुद्धिजीवी इसे लेकर जो है अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त अब कोई क्यों नहीं बोलता कुछ, जब तमाम साधु संत, जब तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े जो महाराज बने बैठे हैं, वो यही कहते हैं कि संविधान के ऊपर हम तो मनुस्मृति मानते हैं, हम कहीं भी जाएंगे हम मनुस्मृति को ही आगे मानेंगे। मैं उनके वीडियोस और उनके बयान भी आपको सुनाऊंगी कि किस तरह से दोहरा मापदंड जो है वो अपनाया जा रहा है। एक तरफ मौलाना की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग कौन करेगा? द मुस्लिम ने एक वीडियो शेयर किया है, इसमें लिखा है कि जब बात मुफ्ती शमाइल नदवी की आती है तो कुछ लोग तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगते हैं, लेकिन वही लोग उनके तथाकथित बाबाओं पर चुप क्यों हो जाते हैं जो संविधान के ऊपर धर्म को रखने की खुली वकालत करते हैं। अब ये वीडियो सुनिए जिसमें कितने सारे जो हिंदू जो महाराज बनते हैं, जो साधु संत बनते हैं, वो क्या कह रहे हैं मनुस्मृति संविधान को लेके, कि संविधान ऊपर है या मनुस्मृति ऊपर है। देखिए, सुनिए। राष्ट्र धर्म भी कहेंगे तो धर्म तो लेना ही पड़ेगा। धर्म बड़ा है, धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्म विहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक का परलोक दोनों के लिए हुआ है। आपने काफ़ी मुसलमान लोगों से बात किया है जिनके लिए आपने कहा मजहब बड़ा है राष्ट्र से, आपके लिए कौन सा बड़ा है? मेरे लिए भी वही, जो उनके लिए मजहब हमारे लिए धर्म बड़ा है। इसी के साथ एक और ट्वीट है जिसमें एक और वीडियो शेयर किया है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। ये भी यहाँ पर सेम ही बात कह रहे हैं। आप इनका भी वीडियो सुनिए जब यहाँ पर एंकर पूछता है कि संविधान ऊपर है आपके लिए या मनुस्मृति। यहाँ ये साफ साफ कहते हैं कि भाई मनुस्मृति ऊपर है हमारे लिए, संविधान से ऊपर मनुस्मृति है, हमारा धर्म है। उसके बाद जाकर कहीं संविधान जो है वो आता है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है? आप ये कह रहे हैं कि अगर मनुस्मृति संविधान से ऊपर है तो कल कुरान वो लोग संविधान से ऊपर कहेंगे। भाई हम क्या करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले जो अपने आप को पत्रकार कहती हैं रूबिका लियाकत, उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें वो लिखती है कि इस मौलाना की पहचान से हिंदुस्तानी हटाओ और फिर तमाशा देखो, देखो कि कौन सा देश इसे पनाह देता है, जो अपने देश का नहीं वो कहीं का नहीं। भारत संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। इसी भरोसे ये मूर्ख मौलाना जहर उगल रहा है। अरब देश कट्टरपंथ को दफना रहे हैं और ये कन्वर्टेड मुसलमान भारत में उसी कट्टरता को जिंदा करना चाहता है। देश के लिए खतरा है ये शख्स, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन रूबिका लियाकत का उन बाबाओं और उन साधु संतों पर तो कोई ट्वीट नहीं आया जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मनुस्मृति, हमारा धर्म सबसे ऊपर है संविधान से लेकर। लेकिन जब यही बात मौलाना कहते हैं या कोई मुसलमान कहता है तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। अब ये दोहरा रवैया नहीं, दोगलापन नहीं तो और क्या है। अब रूबिका की इस हरकत को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है जिसमें लिखा है कि तो फिर हम रूबिका लियाकत को दलाल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान का तर्क इन्हें तभी याद नहीं आता जब मुसलमानों के खिलाफ बोलना होता है, तभी याद आता है जब मुसलमानों के खिलाफ बोलना होता है। क्या संविधान में लिखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? क्या संविधान में लिखा है कि गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग की जाए? क्या संविधान में लिखा है कि जय श्री राम के नाम पर किसी इंसान को मार दिया जाए? संविधान कहीं भी भीड़तंत्र, नफरत और हत्या को जायज नहीं ठहराता। लेकिन टीवी स्टूडियो में बैठी ये दलाल जमात संविधान को हथियार बनाकर सिर्फ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है। जो औरत दूसरों को कन्वर्टेड मुस्लिम कहकर ताने देती है वो खुद पूरी तरह इंसान भी नहीं बन पाई, क्योंकि इंसानियत का पहला उसूल बराबरी और इंसाफ है। यहाँ पर कहा गया है कि मौलाना साहब के एक बयान से इसका बिलबिलाना यही बताता है कि सच से इन्हें सबसे ज्यादा जो है वो डर लगता है, क्योंकि सच आईने की तरह होता है और आईना वही तोड़ता है जिसे अपना चेहरा गंदा दिखता है। मोहम्मद शताब खान भी यहाँ पर रूबिका लियाकत को खरी खोटी सुनाते और कहते हैं दोगलापन अपने चरम पर है। रूबिका लियाकत जैसे लोग सभ्य समाज के लिए कोड़ है। रूबिका के दो ट्वीट को यहाँ पर कंपेयर करके भी दिखाया गया है कि जब वो बागेश्वर धाम की किस तरह से जो है उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रही थी और यहाँ पर मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, उनको देश से निकालने की बात कर रही हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस नेताओं का दोहरा रवैया भी देखते जाइए। कांग्रेस नेता तब तो कुछ नहीं बोलते जब ये बड़े बड़े साधु संत महाराज कह रहे हैं कि मनुस्मृति ऊपर है, हमारा धर्म ऊपर है, हमारा हिंदू धर्म ऊपर है संविधान से। अब मौलाना को लेकर क्या कह रहे हैं सुनिए। यहाँ पर शौजत अली ने यहाँ पर मौलाना को लेकर ट्वीट किया है जिसपे वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, इस मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है। अंसार इमरान कह रहे हैं कि जो राजीव शुक्ला आज तक सेक्युलर पार्टी के नाम पर अपनी बीवी को कन्विंस नहीं कर पाया, वो मुसलमानों को ज्ञान देता है। वो बंदा मुफ्ती शमाइल की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है जो खुद
हिंदू राष्ट्र वाले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच साझा करता हो, उसे ज्ञान देने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। वहीं जो सेक्युलर कहते हैं अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट, उनका क्या हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर श्याम मीरा सिंह का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इन्होंने लिखा है, आगे पढ़िए आप, मैं यहां से पढ़ रही हूँ कि शरिया मांगने वालों के लिए पहले पाकिस्तान बन चुका है। तेरा मन संविधान की जगह शरिया के लिए कुल बुला रहा है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कहीं भी निकल जा, भारत में संविधान है और यहाँ सब लोग बराबर रहेंगे। यहाँ शरिया मांगोगे तो पिछवाड़े में शरिया डल जाएगी। तो ये जिस तरह की लैंग्वेज जो भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सामने इनका ट्वीट है। अब इस पर जो इन्हें ट्रोल किया जा रहा है वो भी देखिए। सैयद बाबा कहते हैं कि तेरा फूफा नरसिंहानंद खुलेआम हिंदू राष्ट्र का जहर उगल रहा है और तेरा टिल्लू नीतीश राणे संविधान की शपथ लेकर भी हिंदू हिंदू चिल रहा है। तुझे मुफ्ती साहब अपने दीन की बात करने से दिक्कत है, लेकिन तुझे उन हिंदुत्व के नफरत फैलाने वालों से कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ मोहम्मद शदाब खान भी यहाँ पर कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके जस्टिफाई कैसे करोगे, परिभाषा अलग दे देने से काम नहीं चलेगा। ये शब्द मुसलमानों को गरियाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। वहीं शाब रोमन यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि बस इससे इतना पूछ लो कि मुफ्ती के साथ इन पे भी सेम वही धारा, वही कानून लागू होगा या नहीं। यहाँ पर नरसिंहानंद, धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम वो अलग अलग साधु संत हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और संविधान से ऊपर अपनी मनुस्मृति, अपने हिंदू धर्म या जो भी उनका धर्म है उसे रखते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जब मौलाना वही बात कह रहे हैं तो अगर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए तो इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी वही बात कह रहे हैं, वही भाषा कह रहे हैं, वही चीजें कह रहे हैं। ये लोग भी अपने धर्म को, मनुस्मृति को सबसे ऊपर रख रहे हैं। तो ऐसे में दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? लेकिन मौलाना के बयान पर किस तरह से तांडव मचाया जा रहा है, किस तरह से लगातार उनको घेरा जा रहा है, अलग अलग तरह से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, ये सब आपके सामने है। वहीं जाते जाते आपको बता दें कि यहाँ पर मिस्टर कूल ने मुफ्ती शमाइल नदवी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक किताब को लेकर कुछ बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि छुपे हुए संगी और केसरिया चुनरी उड़कर बैठे मुंह संगी लोगों के लिए मुफ्ती शामिल नदवी ने बुक्स लॉन्च की हैं, इसे पढ़ें और अपने दिमाग का कचरा साफ करें। तो बेसिकली ये जो बुक है ये इसलिए लॉन्च की जा रही है जिसे इस्लाम को लेकर जो शिकायतें हैं या जो भी उनकी क्यूरीज हैं, जो भी उनकी जानकारी जो उन्हें चाहिए, वो इन किताबों में उसको एड्रेस करने का, उन चीजों को बताने का जो है एक कोशिश की गई है, जिसे आप कहीं से भी जो है बुक को ले सकते हो। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनके बायो में लिंक है और वहां पर आप एक गूगल फॉर्म भर के इस बुक को दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मंगवा सकते हो। लेकिन अब आप बताइए कि मौलाना ने जो कहा और तमाम जो ये हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं, जो ये साधु संत कह रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? अगर मौलाना पर कार्रवाई होनी चाहिए तो इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? मौलाना ने जो कहा उसको लेकर आपकी क्या राय है? साथ ही जिस तरह से दोहरापन रवैया अपनाया जा रहा है उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।